हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। कैसी चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। तो गाइज, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस वन शॉट सीरीज में मैं आपको आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ यहाँ पर बताती हूँ, जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने बार बार क्वेश्चंस किया है। तो हमारा मॉड्यूल सी आज स्टार्ट हो रहा है आरबीडब्ल्यूएम का। मॉड्यूल बी तक यानी चैप्टर 16 तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया है मैंने। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिनको भी देखना है प्लेलिस्ट आरबीडब्ल्यूएम की है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सिमिलरली पीपीबी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मॉड्यूल सी का चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो मार्केटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रेटजी बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कस्टमर्स को रिटेन करना होता है। तो ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। किन के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है गाइस? जो लोग भी जैब का एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको एग्जाम्स को क्लियर करना है तो। चलिए थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, या किसी भी कस्टमर्स को रिटेन करना है मुझे, तो बैंक्स जनरली मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है। तो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है यहाँ पर कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, क्रिएट करना वैल्यू टू द कस्टमर्स। साथ में अपने बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए हम यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं रिगार्डिंग द मार्केटिंग। तो आइए उसी को समझ लेते हैं पहले। तो डेफिनेशंस जो है यहाँ पर सर फेडरिक सेबम के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया मार्केटिंग के बारे में। तो सर फेडरिक सेबम कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइंग सर्विसेज दे, ध्यान में रखते हुए बैंक्स के प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये इनका डेफिनेशन कहता है। केनेथ एंड्रयू कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है मैच करना अपने प्रोडक्ट्स को एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, ध्यान में रखते हुए अपने बैंक की प्रॉफिट को, ठीक। ड्रेक वेंडर कहते हैं यहाँ पर कि मार्केटिंग जो है ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है जिससे हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिटेन कर सकते हैं और साथ के साथ फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को भी समझ सकते हैं। तो ड्रेक वेंडर ने एक अलग तरीके का स्ट्रेटजी बताया, जिसमें इन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स बोले। इन्होंने कहा कि मार्केटिंग में अगर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, तो मार्केटिंग उनके लिए बेसिकली आइडेंटिफाई करना हुआ प्रॉफिटेबल मार्केट, यानी कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, यानी आपको वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड कर सकता है, बैंक को वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड कर सकता है, इसके बारे में ये बात करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि ये कहते हैं कि मार्केटिंग एक जरिया है जिससे हम कस्टमर्स के प्रेजेंट नीड के साथ साथ आने वाले टाइम में उनको किस तरीके के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम समझ सकते हैं। तीसरा ये कहते हैं सेटिंग द बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड प्लान, बैंक को ये हेल्प करता है कि किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करे, प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटजी बनाए, ठीक है, और किस तरीके से वो प्लान बनाए ताकि वो अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके, ठीक है। लास्ट बोलते हैं अडेप्टिंग टू द मार्केट चेंजेस। अब जैसे अभी आप देखो कि कोविड 19 आया था तो कितना ज्यादा शिफ्ट हो गया हमारे बैंकिंग सेक्टर में, राइट। अब हर चीजें डिजिटल हो गई। तो कहते हैं यहाँ पर ये कि मार्केटिंग एक जरिया है जिससे बैंक अडेप्ट कर सकता है जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आज के डेट में देखो किसी कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से खुद के प्रोडक्ट्स को मोल्ड करना पड़ेगा, खुद की सर्विसेज को उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो सारे आप काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने 4 यहाँ पर पॉइंट्स दिए, ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करेंगे कि जो प्रोसेस होती है ना मार्केटिंग की गाइस, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से बन के मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एक मार्केटिंग के प्रोसेस में। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज को मार्केटिंग करना है तो डायरेक्ट हम मार्केट में चीजें लॉन्च नहीं कर देते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है, एक स्टेज होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। जैसे पहला है मार्केटिंग एनालिसिस। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, अब मैं एक कोई सेविंग अकाउंट बना रही हूँ या मैं किसी भी तरीके का लोन का एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मुझे मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी, यानी कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा। और ये हम कैसे करते हैं, हमको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं क्या वो मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, तो हम स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस,
व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज योर थ्रेट। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इसकी बात करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने मार्केट में एनालिसिस किया, मेरे दिमाग में एक प्रोडक्ट आया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। पहले मैंने मार्केट में एनालिसिस की यूजिंग स्वॉट एनालिसिस, यानी कि मैंने ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है और थ्रेट कौन कौन है मेरे लिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में मुझे पता चला कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो अच्छा, अगर हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज माय स्ट्रेंथ। हमारी सर्विस टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी अच्छी है। वीकनेस हमने क्या देखा कि हो सकता है कि आपके बैंकिंग का एक्सेस बहुत सारे एरियाज में ना हो, यानी अर्बन में हो, मेट्रो में हो सकता है रूरल में ब्रांचेस आपके बहुत कम हो, तो एक वीकनेस है कि वहां तक आपकी रीच नहीं पहुंच पा रही है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये हो सकती है कि हो सकता है कि आज के डेट में जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये फिगर आउट हुआ कि कस्टमर्स को होम लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना ही है तो कुछ और ना बना करके आप होम लोन के प्रोडक्ट्स बनाओ। ठीक है, और जिसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका कौन है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए थ्रेड क्या हो सकता है, तो मार्केट में बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर है जो इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। नाउ उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप क्या ऐसा अलग देने वाले हो जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे और कस्टमर्स को आप रिटेन करके रख सकते हो। ठीक है, तो दीज फोर आर द थिंग्स। जब भी आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की के लिए सोचते हो, तो आपको यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका थ्रेट कौन हो सकता है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या क्या है। समझ रहे हैं, तो ये आपका मार्केटिंग एनालिसिस से पता चल जाता है। नाउ फिर जब मुझे पता चल गया, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, नाउ मैं प्लान करूंगी ना, मार्केट की प्लानिंग होगी। तो मार्केट की प्लानिंग में हम यहाँ पर गोल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि ये जो होम लोन है किस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमें पिच करना है, कौन से एरिया में जाकर के हमें इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो उसके लिए हम गोल्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं, राइट। फिर आती है मार्केट की इंप्लीमेंटेशन की बारी। अब जब हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स गोल सेट कर लिए, नाउ इट्स टाइम कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो एग्जीक्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो, कौन, कब, कहाँ और कैसे, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। मतलब आप फोकस करते हो कि कहाँ पे, कब, किस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एजुकेशन लोन का आपने एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत बेसिक है। तो एजुकेशन लोन की मार्केटिंग आप कहाँ करोगे, जहां पर ज्यादा कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या हेल्थ लोन से रिलेटेड किसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हो, कहाँ पे पिच करोगे उसको, किन कौन से एरिया को टारगेट करने वाले हो आप। तो जहां पे ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन यही बताता है कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरफ आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब हमने प्रोडक्ट को भी मार्केट कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने प्रोडक्ट का। नाउ इट्स टाइम कि हम मार्केटिंग कंट्रोल करें, यानी कि एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन करना ही मेन रोल नहीं होता है, उसकी कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंप्लीमेंट किया है, तो हम ये चेक करेंगे क्या वो हमारे गोल के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, उसको इवेल्युएट करना, टाइम टू टाइम आप उसको इवेल्युएट करोगे। अगर कोई भी इश्यूज आ रही है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं एज पर हमारे गोल्स ये काम नहीं कर रहा है या कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोलिंग करोगे, यानी कि करेक्टिव एक्शंस लोगे। ठीक है, तो कोई इश्यूज आए तो उस पर करेक्टिव एक्शंस लेना इज द लास्ट स्टेप। तो मार्केटिंग कंट्रोल में हम एक्शंस लेते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को, ये सारे काम करने होते हैं। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आ गया है तो चलिए एक एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, जून 2024 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन हेल्प गिव इनसाइट इनटू द मार्केटिंग। तो कौन सी टेक्निक आपको हेल्प करती है इनसाइट फिगर आउट करने में, मार्केटिंग में, जो कि आपके पहले स्टेप्स में मैंने बात की थी, जब हम मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं वहीं पे आपको इनसाइट पता चलता है। तो बताएंगे जरा, सोर एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, सोट है या स्वॉट है।
क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, और ये पहले स्टेप्स में आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, इन विच स्टेज ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस डज एन ऑर्गेनाइजेशन आंसर द क्वेश्चन लाइक हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ फॉर द ऑफरिंग। तो जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, तो पहला काम तो आपका मार्केट की एनालिसिस होता है। ठीक है, मार्केट की एनालिसिस करने के बाद आप मार्केट की प्लानिंग करते हो, राइट। सेकंड स्टेप होता है जिसमें हम गोल्स डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। फिर आता है आपका मार्केट का इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। तो वहां पर आप आंसर करते हो हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। एंड देन आपका लास्ट आता है जिसमें आप मार्केट को कंट्रोल करते हो, यानी कि इवेल्युएट करना एंड करेक्टिव एक्शंस लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बहुत बेसिक सा है, मार्केटिंग की इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने समझा दिया ना आपको चारों कौन सा क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, बैंक मार्केटिंग रिफर्स टू। बैंक मार्केटिंग का क्या मतलब होता है गाइस? यहाँ पर चार आपको स्टेटमेंट लिखे हैं, बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स नाउ एंड इन फ्यूचर, assessing the present and future needs of the customer, setting business development goals and making the plans to meet them, adapting to a changing environment in the marketplace। मैं जब आपको मार्केटिंग के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, राइट। जिसमें से ड्रेक वेंडर ने डेफिनेशन दिया जिसमें उन्होंने बोला कि मार्केटिंग एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, जिसमें उन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला उन्होंने ये कहा था कि मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन फ्यूचर। ठीक है, असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड क्या है कस्टमर का, सेट करना बिजनेस डेवलपमेंट गोल एंड अडेप्ट करना चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो चारों ही करेक्ट है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, चलिए आइए एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। अब ये क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स एक की एलिमेंट्स होता है जिसका इस्तेमाल बैंक करती है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को और प्रोवाइड करने के लिए बेटर सर्विसेज को। तो ये जो आपका मार्केटिंग मिक्स होता है ना, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो आप उसमें बहुत वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ताकि आपकी सब्जी टेस्टी बने। सिमिलरली मार्केटिंग मिक्स आपका एक प्रकार का, एक तरह का इंग्रेडिएंट्स है जिसका आप इस्तेमाल करते हो कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके 7 पीस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इफेक्टिव बनाते हैं आपके मार्केटिंग मिक्स को और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो 7 पीस से मिलके बने हुए हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा है प्लेस, चौथा है प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो कैसे भैया ये 7 पीस मिलकर के एक कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है और आपके प्रोडक्ट को ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है, तो इसी को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट बैंक ऑफर, बैंक क्या ऑफर कर रही है इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैंक आपको क्या ऑफर करती है, किसी भी कस्टमर्स को आप क्या देते हो? लोन्स देते हो, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स फॉर द बैंक। तो प्रोडक्ट इसके बारे में डिस्कशन करता है कि एक्चुअली में आप क्या, किस तरीके का प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो। प्राइस बताता है कॉस्ट फॉर द कस्टमर। जब भी आप किसी भी कस्टमर्स को एफडी दे रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, है? या कोई कस्टमर लोन लेने आ रहा है तो आप उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हो, यहाँ पे करते हो ना। और अगर कोई भी तरीके का सर्विस ले रहा है तो आप यहाँ पर उनको एक प्रोसेसिंग चार्ज हो सकता है या अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी आप वहां पर फीस चार्ज करते हो। तो दीज आर द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, कि किस तरीके का आप कॉस्टिंग, किस तरीके का प्राइस कस्टमर्स के लिए रखते हो किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। ठीक है, जो कि ऑलवेज आपका रीजनेबल होना चाहिए। चलिए प्रमोशन, कैसे बैंक कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी? आपको अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे अट्रैक्ट करोगे? मार्केटिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, सोशल मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे?
एडवर्टीजमेंट करना, पर्सनल सेलिंग भी करना, जहां पर आप कस्टमर्स को बेस्ट सजेशंस दे सकते हो, अगर वो आपसे एडवाइस लेते हैं तो पब्लिसिटी करना, इसी तरीके से तो आप प्रमोट करोगे ना अपने प्रोडक्ट को, तभी तो कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है प्लेस। प्लेस का मतलब है हाउ कस्टमर एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज। तो किस तरीके से कस्टमर आपके बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करने वाला है। तो पहले तो सिर्फ ब्रांच होता था कि ब्रांच में आकर के आप सर्विसेज को एक्सेस करोगे। नाउ हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यानी कि हमारे पास चैनल मिक्स आ चुका है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि अगर आप ब्रांच में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हमने आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दी है, हम आपको डिजिटल ऐप दे रहे हैं, आप उसके थ्रू भी 24/7 हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है पीपल। पीपल का मतलब होता है बैंक का स्टाफ एंड कस्टमर, जहां पर बैंक का एम्प्लॉय हेल्प करता है कस्टमर्स को प्रोवाइड करने में गुड सर्विसेज। ठीक है, दूसरा कस्टमर इंटरेक्ट करता है यहाँ पर स्टाफ से और यूज करता है सेल्फ सर्विस ऑप्शंस को, यानी कि कस्टमर्स को बैंक बताती है, बैंक का स्टाफ यहाँ पर एजुकेट करता है कि कैसे आप सेल्फ सर्विस मोड पे भी बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पीपल। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस बताता है कि हाउ बैंकिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड, कैसे आप बैंकिंग की सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है जब भी आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोन ले लो, तो लोन अप्रूवल में आपके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप होम लोन दे रहे हो, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, होम लोन का मेथड बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन लेना, फिर वैल्यूएशन को चेक करना, उनके प्रॉपर्टी को चेक करना, बहुत सारे आप यहाँ पर स्टेप्स और प्रोसेस करते हो। ठीक है, तो ये बताता है कि बैंकिंग सर्विसेज को आप कैसे डिलीवर करते हो। तो क्या यहाँ पर आप स्मूथली सर्विस दे पा रहे हो, जो आपकी प्रोसेसिंग है स्मूथ है, कस्टमर्स को कन्वीनियंस हो रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। या आप एटीएम की ट्रांजेक्शंस दे रहे हो, तो वहां भी आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप कस्टमर्स को बोलते हो कि कार्ड को इंसर्ट करो, ठीक है, फिर पिन वैलिडेट करो, पिन वैलिडेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैश विड्रॉवल करना है, स्टेटमेंट चेक करना है, पिन चेंज करना है, हर एक ऑप्शन होता है। आपको जो करना है आप वहां पे क्लिक करोगे। कैश विड्रॉ करना है तो आप कैश विड्रॉ पे क्लिक करो, एंड उसके बाद आपको एक अमाउंट डालना है, जितना भी आपको अमाउंट निकालना है, विड्रॉ करना है, अमाउंट डालोगे, आपका पैसा निकल के आ जाएगा, और पैसा निकलते ही आपका कार्ड भी आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। तो आप कितनी कन्वीनियंटली, ठीक है, और कितना स्मूथ आप यहाँ पर प्रोसेसिंग दे रहे हो कस्टमर को, ये भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स माना जाता है। और नाउ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब टेंजिबल प्रूफ किसी भी सर्विस का। बैंक आपको फिजिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है जो एश्योर करता है कस्टमर्स को ऑफ देयर सर्विसेज। अब जैसे मान लो आपने किसी कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट दिया, तो साथ के साथ आप यहाँ पर इनको एटीएम कम डेबिट कार्ड देते हो। ठीक है, एंड दिस इज द फिजिकल एविडेंस फॉर द कस्टमर। पासबुक की फैसिलिटीज देते हो, चेकबुक की फैसिलिटीज देते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द टेंजिबल प्रूफ ऑफ द सर्विस, कि आपने एक बैंक से कोई सर्विस ली है। ठीक है, तो ये आपके 7 पीज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जब मार्केट में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करते हो, तो ये 7 पीस को ध्यान में रखना होता है। यानी कि हम कौन से प्लेस से देने वाले हैं, मतलब कस्टमर कहां से इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कहां से हम प्रोमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को कि हमारे टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच जाए। फिजिकल एविडेंस हम क्या दे रहे हैं, टेंजिबल थिंग्स यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्राइसिंग क्या रख रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट किस तरीके का कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करता है। प्रोसेस कैसा रहने वाला है, ठीक है, तो ये सारे ऐसे 7 एलिमेंट्स और 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको बैंक को ध्यान में रखकर ही कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, तभी जाकर के आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनता है। क्योंकि आप अगर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे, इस सीक्वेंस में करोगे, तो ही जाकर के आप एक कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, क्योंकि अभी आप उनको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो इनके नीड्स को, एंड एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट राइट टाइम पे आप उनको राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच कर रहे हो। ठीक है, तो याद रहेगा ये 7 पीस। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो एक क्वेश्चन नवंबर 2024 का करेंगे। इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड which of the following elements of the marketing mix is considered to have a no physical boundary। एक किसकी बात कर रहा है जहां पर कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिजिकल एविडेंस। देखो गाइस, प्रोडक्ट में भी अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है, कि किस तरीके का प्रोडक्ट देना है। प्राइसिंग में भी बाउंड्री है, एज पर द गाइडलाइंस आपको यहाँ पर प्राइसिंग रखनी होती है। फिजिकल एविडेंस, जो टेंजिबल चीजें आप सर्विस के थ्रू दे रहे हो, उसमें भी बाउंड्री है। प्लेस में अब कोई बाउंड्री नहीं है। हमने क्या किया है,
चैनल मिक्स दिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लेस इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू, मार्केटिंग मिक्स में कितने आपके एलिमेंट्स होते हैं गाइस, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मैंने बोला 7 पीस होते हैं। तो जरा देखिए और बताइए कि इसमें 7 पीस है या नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रमोशन एंड प्लेस है, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस है। तो ये सातों ही हुए हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन का छोटा सा टॉपिक और छोटा सा चैप्टर। दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आना होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, सबके आपको जो पीडीएफ्स है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वरना बाद में आप लोग जब एग्जाम्स आएंगे ना और जब मैं मैराथन कराऊंगी तब आप पूछोगे कि मैम पीडीएफ कहाँ मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि अभी ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो कि एग्जाम के टाइम पे आपको इनकन्वीनियंस ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजों को पढ़ना है तो मेरा एक बैच चल रहा है गाइस, काफी सारे बैंकर्स ने इनरोल कर रखा है। 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपकी ये बैच चलती है। ठीक है, 2 घंटे का आपका सेशन होता है जहां पर हम पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कोई केस स्टडी है तो केस स्टडी को डिस्कस करते हैं और टॉपिक्स को बारीकी से फ्रॉम स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो ये रहा नंबर, आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हो, या आपको मैंने हर एक पीडीएफ में एक फॉर्म लिंक किया है। ठीक है, इस फॉर्म को आप जो अटैच किया हुआ है उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। चलिए, बाकी अगर किन्हीं को भी सेपरेट क्लासेस की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ पीपीबी ही पढ़ना है या सिर्फ आरबीडब्ल्यू ही पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी अलग अलग एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। फटाफट से गरिमा जैब के चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, 24/7 आप अपने कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।